हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में हमारी क्लास 10th की पोम अ डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसको कवर करेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम पोम की एक्सप्लेनेशन, पोम का सेंट्रल आइडिया और इम्पॉर्टेंट मैसेज, ये तीनों ही चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम पोम को पढ़ेंगे उसके साथ आप उसके राइटर का नेम ज़रूर, जो भी उसका पोइट है उसका नेम ज़रूर याद कर लें। तो इससे हमें इजी रहेगा, क्योंकि कई बार एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है एग्ज़ाम में कि इस पोम का पोइट कौन है। तो आप पोइट का जो नेम है वो भी ज़रूर से याद रखें। तो ये जो हमारी पोम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके जो पोइट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, अ वे द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, जिस तरीके से एक क्रो ने शूक डाउन करा मुझ पर, क्या शूक डाउन करा, क्या फाइल करा उनके ऊपर, यानी कि गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो। स्नो की जो हम स्मॉल पार्टिकल्स हैं उन्हें बोला गया है द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक ट्री की टाइप है ये हेमलॉक ट्री, उससे उन्होंने, उस क्रो ने पोइट के ऊपर क्या गिराया है, द डस्ट ऑफ स्नो। तो बेसिकली क्रो जो है उसे अनलकी सिंबल करा जाता है, क्योंकि क्रो जो है उसकी आवाज़ भी थोड़ी आपने सुनी होगी तो हार्श होती है, और साथ ही साथ उसका कलर ब्लैक होता है। तो इस वजह से उसे एक अनलकी माना जाता है। वहीं लकी अनलकी बर्ड माना जाता है। लकी बर्ड जैसे कि हम पिकॉक को बोल देते हैं कि वो लकी है, तो हम क्रो को कैसे सोसाइटी में देखते हैं, एक अनलकी सिंबल है क्रो। और वहीं पर जो हमारा ट्री है हेमलॉक ट्री, ये एक पॉइजनस और अनलकी ट्री है। तो पोइट जो है वो सैड होते हैं, वो जा रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं वो पाथ। तो वहीं पर क्या होता है, एक क्रो जो होता है हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा होता है, वो उनके ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि स्नो के कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो गिरा देता है। सो इसे हम आगे मूव करते हैं। सेकंड पैरा में क्या कहना चाह रहे हैं पोइट, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। ओके, तो इससे पोइट कह रहे हैं, उस जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, स्नो के पार्टिकल्स होते हैं, जो क्रो पोइट के ऊपर गिरा देता है, फेंक देता है, उससे क्या होता है, पोइट का जो हार्ट होता है और पोइट का जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। पोइट के हार्ट के अंदर जो भी फीलिंग्स होती हैं वो सारी चेंज हो जाती हैं। पहले पोइट जो होता है वो सैड होता है, बट लेटर वो क्या हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, और उसके जो डे का पार्ट होता है जिसे वो आगे रिग्रेट करके या फिर अनहैप्पी होकर स्पेंड करता, तो वो चीज़ जो है उसकी सेव हो जाती है। अब वो दिन में कुछ अच्छा करने की, कुछ एनर्जेटिक करने की सोचेगा इस इंसिडेंट की वजह से। तो बेसिकली इस पोम में जो है, जो स्टीरियोटाइप है, जो अंधविश्वास है, जैसे कि क्रो है उसे अनलक्की सिंबल मान रहे हैं, हेमलॉक ट्री है वो भी अनलक्की है, तो उसे स्टीरियोटाइप को इसे इस स्टीरियोटाइप को पोइट ने तोड़ने की कोशिश करी है। तो अब हम पोम का सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। द पोम शोज अस दैट इवन अ स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट कैन चेंज आवर मूड एंड मेक अ डे बैड डे बेटर। नेचर हैज़ द पावर टू हील सैडनेस एंड ब्रिंग होप। तो ये पोएम दिखाती है कि एक स्मॉल या अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट जो होता है वो किस तरीके से हमारे मूड को चेंज कर देता है, और अगर हमारा दिन, जैसे कि पोइट का जो दिन था वो ख़राब जाने वाला था, वो अच्छा हो जाता है फिर। नेचर हैज़ द पावर टू हील सैडनेस एंड ब्रिंग होप। नेचर के अंदर ये पावर होती है कि वो सैडनेस को जो है वो दूर करती है, और इंसान के अंदर एक होप जो है उससे पैदा करती है। कई लोग, बहुत सारे, आई मीन ऐसे 98% पीपल्स होते होंगे जिन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि अगर बारिश होने वाली है या फिर कुछ बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, हवा चल रही है, तो वो उससे हमारे अंदर मन को शांति मिलती है और हम लोग खुश हो जाते हैं नेचर देखकर। तो अब हम इसका इम्पॉर्टेंट मैसेज देख लेते हैं पोम का। नेचर कैन चेंज आर फीलिंग्स। नेचर हमारी फीलिंग्स को चेंज कर सकता है, जो मैंने अभी बताया। स्मॉल मोमेंट्स कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, हैप्पीनेस ला सकते हैं हमारी लाइफ में। नेवर लूज अ होप ऑन अ बैड डे। जब भी आपका बुरा दिन हो, आपको जो होप है अपना वो नहीं छोड़ना है। ये नहीं है कि अच्छा मेरे साथ सुबह बुरा हुआ तो मेरा पूरा ही दिन खराब जाने वाला है। हो भी सकता है आगे आने वाले टाइम में या आगे दिन में जो है आपके साथ कुछ अच्छे इंसिडेंट हो जाएं जिनसे आप खुश हो। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस। अब हम इसकी नेक्स्ट चैप्टर, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें कवर करेंगे पोइटिक डिवाइसेस इस पोम की, और word meaning and etc. So if you like my video then kindly subscribe my channel, and
थम्स अप। थैंक यू।